नमस्कार, राधे राधे एंड गुड मॉर्निंग क्यूटीज। कैसे हो आप सब? ज़रूर बता देना मेरे कमेंट बॉक्स पर। और आज हम सुनेंगे हमारी स्टोरी इत्तेफाक। तो गाइस चल चलते स्टोरी की तरफ। तो पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था? पिछले पार्ट में जो हमारी काशी थी वो बहुत ही ज़्यादा सोच में दुख में पड़ी हुई थी अपनी यूट्यूब चैनल को लेके। और इससे उनको कौन निकाले क्या करे उनको कुछ ही नहीं समझ आ रहा था, क्योंकि उनकी व्यूज़ इतने कम आ रहे थे कि मतलब वो मेजर ही नहीं कर पा रही थी कि ऐसा हो क्यों रही है। वो कहीं पर से कुछ नहीं सोच के निकाल पा रही थी कि इसका क्या रास्ता निकाले। और इधर ही जो काशी की मम्मी जी थी वो घर पे नहीं थी, वो चली गई थी अपनी मायके। और उनके साथ चले गए थे जो चित्रा थी वो। अब घर के वो अब अकेला रहे और उधर कोई है भी ना कि उसको मतलब कुछ पूछे, उससे बात करे, वो अपनी दिल की बात किसी से बोल भी पाए। थोड़ी सी जिया जो है वो आ जाती थी, पर वो छोटी बच्ची से वो क्या ही बताए कि मैं इस वजह से डिप्रेशन में हूँ। और जहाँ तक जिया थी वो काशी को बहुत ज़्यादा हेल्प करा करती थी कि ये करिए वो करिए, ऐसे करिए, ये अच्छा नहीं है, इसको और इम्प्रूव आप कर सकते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा काशी को मतलब दे देती थी नॉलेज। पर इससे भी नहीं हो रहा था, कुछ ही नहीं हो रहा था उसके चैनल पे। वो एकदम से मानो कि उस पे लॉक लग चुका है। और इसी के साथ जो हमारी काशी थी वो अपने दिन गुजर रहे थे। पर होता क्या है कि 4 दिन बाद जो हमारी आंटी जी थी वो तनतनाते हुए अपने घर से आ जाती है, मतलब अपनी मम्मी के घर से, कि मुझे नहीं रहना भाई, मुझे अपने घर पे रहना है, मुझे अपनी फैमिली को देखना है, मुझे अपनी बेटी और मेरे पति के साथ रहना है, उनकी हालत पता नहीं क्या है। और ये सारी चीज़ें सोच विचार करके वो मतलब सुबह सुबह आके घर पे हाजिर। और जब भी वो आती है ना, मानो कि ऐसे सुबह के 8 ही बजे होंगे वो आए हैं। और इतने भी वो आके देखते हैं जो काशी के पापा थे, वो बस अभी चाय पानी पी के फिर जब निकल रहे थे घर से। और काशी जो है वो अपनी फटे फटे आंखों लेकर वो एकदम से सोफे में बैठी हुई है, उसके सामने चाय टोस्ट पड़ी हुई है, पर वो उसको बस टच तक नहीं करी। जो काशी के पापा थे वो बस घर से निकलते ही है, काशी की मम्मी सामने। जो काशी के पापा थे वो बोलते कि रेखा, तुम आ गई, तुम्हें तो फोन भी नहीं किया। जो काशी की मम्मी थी वो बोलती कि हाँ, तो मुझे फ़ोन क्यों करना है, मैं अपने घर पे आ रही हूँ ना, मुझे आपको बताना थोड़ी होगा, ये मेरा ही तो घर है। वहाँ पर जो काशी की बहन थी मतलब चित्रा, वो बोलती कि अरे पापा अब पूछो मत, मम्मी पगला गई थी, 2 दिन से बोल रही कि चलना चित्रा, चलना चित्रा, घर चले घर चले। और उधर सारे लोग आ भी चुके थे और सारे लोग दे भी नहीं रहे थे, और मम्मी जैसे तनतना के गई थी वैसे ही तनतनाते हुए आ भी गई। यहाँ पर जो काशी के पापा थे वो बोलते कि तुम्हारी मम्मी का ऐसा ही होता है, मतलब साल भर में तुम्हारी मम्मी को 4 बार जाना है और 4 ही बार ना रुक के आ जाना है, तो फिर जाती ही क्यों हो काशी की मम्मी। वहाँ पर जो काशी की मम्मी थी वो बोलती कि हाँ तो क्या हुआ, मैं नहीं जाऊँगी क्या, मैं जाऊँगी, अभी ज़्यादा बोले ना तो अभी चली जाऊँगी। वहाँ पर जो काशी के पापा थे वो बोलती कि चलो चलो कोई बात नहीं, तुम आओ, तुम्हारा ही घर है, तुम्हारा ही घर है भाई, क्यों इतना ज़्यादा गुस्सा करती हो। तुम नहीं रहोगी तो ये घर ना एकदम से पानी में गिरा रहता है, क्या ही बताओ, इस घर पे आने का मन नहीं करता। काशी की मम्मी, तुम तो मेरी इस घर की लक्ष्मी हो, लक्ष्मी, और मैं नारायण, तो अगर तुम नहीं रहोगे तो मैं कहाँ जाऊँगी। और वहाँ पर ये बोल के वो काशी की मम्मी को सांत्वना दे रही थी, और मतलब कि थोड़ा सा प्राइस बढ़ा रही थी उनकी। जो काशी की मम्मी थी वो अपनी बैग वगैरह लेके जब अंदर आते तो देखते काशी एकदम से अपने पैर को फोल्ड करके सोफे पे बैठी हुई थी। उसके आंखों के नीचे यो डार्क सर्कल आ चुके, उसके बाल कैसे से उसने बांध रखे हैं। ऐसे देख के लग रहा था कि काशी एकदम से विध्वंस का ही हालत पे है, मतलब वो अब सोचने समझने की हालत पे नहीं है, ऐसा उसकी हाल हो चुकी थी। जो काशी की मम्मी थी वो बोलती कि इसको क्या हुआ है, ये सोई है क्या रात पे। जो काशी के पापा थे वो बोलते कि हाँ पता नहीं क्या हुआ उसको, जब से तुम गई हो तब से तो ये चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ कि ये रात को बहुत जल्दी सो जाती है, और ऐसा ना बीच रात पे ये आके बैठ रही रहती है, टीवी चलाती रहती है, पर पता नहीं किधर ही इसका ध्यान रहता है। अभी मैंने इसको चाय बना के दी कि बेटा पी लो, पर हाथ तक नहीं लगाई। और ये बोल के जो काशी की मम्मी थी वो बोलती क्या हुआ तुमको, तुम ठीक हो ना, तबीयत खराब हो गई है क्या, बुखार तो नहीं आया। मतलब वो अपनी तरफ से सारा चीज़ें कर रही थी। जो काशी थी वो थोड़ा सा अपना ध्यान को भंग करते हुए बोलती कि मम्मी तुम आ गई। जो काशी की मम्मी थी वो बोलती कि क्यों, तुमको पता नहीं चल रहा।
जो काशी थी वो बोलती कि नहीं मम्मा, मुझे पता चल गया, अच्छा हुआ आप आ गई, ठीक है। और ये बोल के वो अपने रूम में चली जाती है। जो चित्रा थी वो तो ये देख के शॉक्ड कि ये उछली नहीं, कूदी नहीं कि मम्मी तुम आ गई, अब मुझे खाना नहीं बनाना पड़ेगा, घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा, ये ऐसे कैसे चली गई। वहाँ पर सारे लोग ना काशी को देख के शॉक्ड कि ये कैसे हो सकता है। जो काशी की मम्मी थी वो इन सारी चीज़ों को छोड़ती है और अपने काम पे लग जाती है। और ऐसा करते करते ना इनका पूरा दिन गुजर जाता है, वो क्योंकि घर का हालत काशी ने ऐसा करके रखा हुआ था कि मानो कि उसने 2-3 हफ्तों से घर को हाथ ना लगाया हो। इतना धूल मिट्टी, किसी भी चीज़ का कोई मतलब ढंग से नहीं रखना होता है उससे। जो काशी की मम्मी थी वो पूरा ये बड़बड़ा रही थी कि मैंने अपना घर किसके हाथ पे छोड़ के चली गई, मैं भी पागल हूँ, मुझे पता नहीं है क्या ये कोई भी काम करने वाली नहीं है, मेरी छोटी बेटी थोड़ी है कि पूरा घर को एकदम से साफ सफाई करके रखेगी, ये तो है ही नालायक। यार जब भी ये सारा कुछ बोल बाल के वो पीछे तरफ घूमती है तो देखती है कि काशी उधर एकदम से शांत खड़ी है। जो काशी थी वो कुछ नहीं बोल रही थी। जो काशी की मम्मी थी वो देख के चौंक जाती है, बोलती क्या हुआ, वो कुछ कुछ बोलना है तुमको। जो काशी थी वो बोलती कि नहीं मम्मी कुछ नहीं बोलना, वो मैं थोड़ी बाहर जा रही हूँ, शाम में मिलते हैं। जो काशी की मम्मी थी वो बोलती कि अभी शाम ही हो रही है, आंखें खोलो और बटन से देखो अपने कि ये शाम ही हो रही है, कहाँ जा रही हो तुम। जो काशी थी वो बोलती कि मम्मी वो मैं थोड़ी सी उधर जा रही हूँ। जो काशी की मम्मी थी वो बोलती किधर जा रही हो। जो काशी थी वो बोलती कि मम्मी मैं थोड़ा सा गंगा घाट जा रही हूँ। और ये बोल के वो निकल जाती है। और ऐसे तो मतलब फुल टिप टॉप बन के निकलती थी, ऐसे कि मानो पूरे चप्पल वगैरह जो है वो एकदम से सुंदर ड्रेस के साथ मैचिंग, और पूरा ड्रेस जो ये एकदम से टिप टॉप मतलब पूरा सजे धज के निकलती थी। और आज ऐसे ही निकल गई थी, मतलब बाल थोड़े से बांधे हुए थे, चप्पल भी वो घर के चप्पल पहन के निकल गई थी। काशी की मम्मी पीछे से बुला भी रही थी कि अरे चप्पल तो मतलब उतार के जा, नए चप्पल पहन के जा, पर वो वैसे ही निकल गई। उसके जाते भर पे जो वीना थी वो एकदम से गेट से एंट्री मारती है कि गुप्ताइन, ओ गुप्ताइन, किधर हो, घर से आके भूल गए हमको, ओ गुप्ताइन किधर हो तुम। और जो काशी की मम्मी थी वो बोलती कि हाँ हाँ वीना आ जाओ आ जाओ, क्या हुआ है, काहे एकदम से रास्ते से चिल्लाए पड़ी हो, घर पे आके भी तो बात कर सकते हो। वहाँ पर जो वीना थी वो बोलती कि अरे कैसे गुप्तायन तुम आ जाते हो ना, बाहर आ जाता है दिन में, मतलब क्या बताए तुम्हारे बिना तो हमारे दीदा नहीं लगता घर पे। जो गुप्तायन थी मतलब काशी की मम्मी वो बोलती कि अच्छा अच्छा, तो ऐसा बताओ तो फिर बंटी के पापा को बोल देते हैं कि अब तो वीना की दिल हम पे लग गया है, आप तो भाई संन्यास ले लो। जो वीना थी वो बोलती कि हट गुप्ताइन कैसे कैसे बातें करते रहते हो, वो तो अलग बात हो गई ना, तुम्हारा हमारा रिश्ता तो दीदियों वाला है। वहाँ पर ये दोनों ही हंस रहे थे। जो चित्रा थी वो बोलती कि मम्मी मैं जा रही हूँ ट्यूशन। वहाँ पर ये बोल के जो चित्रा थी वो भी निकल जाती है। और हाल फिलहाल में ये हो गया था कि चित्रा के साथ जो जिया थी वो भी ट्यूशन में जाती थी, मतलब कोई कोचिंग सेंटर नहीं, एक उनकी दीदी थी उसके पास पढ़ती है, नॉर्मल सी, बस ऐसे कि दीदी ये दिखा दो वो दिखा दो ऐसा टाइप। और जो हमारी चित्रा थी वो बाहर जाके जिया को भी साथ में लेके चली जाती है। और उधर जो हमारी आंटी जी थे दोनों, वीना और रेखा, ये दोनों लोग बैठ के बातें वगैरह करने लगते हैं। जो वीना थी वो पूछ रही थी यार काशी किधर है, मतलब तुम घर पे काशी को छोड़ के गए, मैं 2-3 दिन ही आई थी उसको देखने, उसकी हाल चाल पूछने, पर मिली नहीं मुझे कभी, कहाँ गई वो। वहाँ पर जो आंटी जी थी वो भी बोलती कि अरे हाँ वीना कुछ हुआ है क्या इधर बीच, मतलब काशी जब मुझे मिली सुबह, मतलब जब भी आई तो देखी कि एकदम से गुमसुम बैठी है, अभी भी गई तो गुमसुम बैठी हुई थी, ना कुछ ज़्यादा उछल कुछ ना कुछ किया, मतलब फ़ोन भी नहीं चला रही थी। पता है क्या किसी से झगड़ा वगैरह हुआ, उसके पापा ने कुछ बोला। वहाँ पर जो रीना थी वो बोलती कह रहे भाई साहब से मुझे, मेरे तो हर रोज़ बात होती थी जब वो जाते थे दुकान, उन्होंने तो कुछ नहीं बोला ऐसे, वो तो मस्त थे। वहाँ पर जो आंटी जी थी वो बोलती कि हाँ वो अपनी बेटी को क्या ही बोलेंगे, मैं भी क्या पागल हूँ। और कुछ हुआ। वहाँ पर ये दोनों ये सारे बात कर ही रहे थे कि जो हमारी रुद्रा थी वो आती है। और आते ही फिर पहले दोनों को मतलब अच्छे से ग्रीट करती है कि नमस्ते आंटी कैसे हैं आप। जो वीना थी वो बोलती कि हाँ हाँ बेटा हम अच्छे हैं, तुम बताओ तुम कैसी हो, और तुम्हारी बेटी कैसी है, सब कुशल मंगल, सारा कुछ हो जाता है। जो आंटी जी थी वो बोलती कि हाँ रुद्रा तो तुम बोलो क्यों आई थी, कुछ चाहिए। जो रुद्रा थी वो बोलती कि आंटी
आप शायद भूल गए हैं कि आपके घर पे हम भाड़े पे रहते हैं, तो उसका किराया भी लेना पड़ता है। आप तो मतलब पूछे भी नहीं, कुछ माँगे भी नहीं। जो आंटी जी थी वो बोलती कि ओह! अच्छा हाँ, तो वो कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे पास हो तो तुम दे देना, कोई बात नहीं। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो बोलती कि हाँ आंटी वैसे वही देने आई हूँ, ये लीजिए इस महीने का भाड़ा, और अब तो ऐसे 7-8 दिन हो भी चुके हैं, तो अगले महीने का भी आप एडवांस ही रख लीजिए। जो हमारी आंटी जी थी वो ले लेती और बोलती कि वैसे रुद्रा एक बात पूछूँ? जो रुद्रा थी वो बोलती कि हाँ, हाँ आंटी पूछिए क्या बात है? जो आंटी जी थी वो बोलती कि वो काशी के साथ तुम्हारा कुछ झगड़ा-वगड़ा हुआ है क्या? मतलब देखो बेटा, अगर हुआ है तो मैं उसकी तरफ से माफ़ी माँगती हूँ। बेचारी पता नहीं क्यों ही बहुत ज़्यादा आज एकदम से गुमसुम थी, कोई बात हुई है? जो रुद्रा थी वो बोलती कि नहीं आंटी ऐसे तो कोई बात नहीं है। क्यों? नहीं बेटा, आज आए तो एकदम से देखे कि गुमसुम बैठी हुई है, पूरे दिन से खाने के लिए ना कोई शोर मचाई, ना ऐसा मैं पूरे दिन ही उसके ऊपर चिल्लाती रही, कुछ भी नहीं बोली। अभी गुमसुम निकल भी गई, तो समझ ही नहीं आ रहा उसका साथ हुआ क्या? वहाँ पर जो रुद्रा थी वो बोलती कि आंटी वैसे तो मैं भी देख रही हूँ उनको 2-3 दिन से, वैसी ही है, कुछ बोल नहीं रही है, लग रहा है किसी बात से बहुत ज़्यादा परेशान है। और ये दोनों बात कर ही रहे थे कि बीच में जो वीना थी वो बोलती कि अरे गुप्ताइन, कहीं काशी ये डिप्रेशन में तो नहीं है ना? पापा जो आंटी जी थी वो बोलती कि डिप्रेशन, ये क्या होता है? कोई बीमारी है क्या? मेरी बेटी को क्या बीमारी लग गई? वहाँ पर जो वीना आंटी थी वो बोलती कि अरे गुप्ताइन, डिप्रेशन नहीं यार, डिप्रेशन होता है, अब वो बीमारी नहीं होती है भाई, वो क्या ही बोलूँ मैं तुमको, वो एकदम से मरण घाती बीमारी होती है। भाई ऐसे बोल रही थी ना जैसे कि मर ही जाएगी काशी। जो गुप्ताइन थी वो बोलती कि हाँ, ऐसा क्या? क्या होता है उस पे, उसके उसके लक्षण कैसे है? वहाँ पे जो वीना आंटी थी वो बोलती कि अरे तुम जो बता रहे हो उसका लक्षण वही है कि बात नहीं करेगी, ज़्यादा सोचती रहेगी, उसकी आँखों के नीचे काले गड्ढे हो गए ना। वहाँ पे जो आंटी जी थी वो बोलती कि हाँ, उसकी आँखों के नीचे काले गड्ढे हो गए हैं। मतलब मेरी बेटी तो कुछ बोल भी नहीं रही, मेरी प्यारी काशी, उसको मैं ऐसे कोसती रहती हूँ, हाय भगवान मेरे मेरे क्या ही होगा, मैं अपनी बेटियों के बिना कैसे रहूँगी? अब वो ये बोल के ना उसकी मतलब एकदम से रोने जैसी हालत हो चुकी थी। जो रुद्रा थी वो बोलती कि आंटी आंटी संभालिए खुद को, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर जो वीना आंटी थी वो बोलती कि नहीं नहीं ऐसा ही है, तुमको पता नहीं है। जो रुद्रा थी वो बोलती कि आंटी वैसे आप बोल तो सही रही हैं पर जितना बोल रही है उतना नहीं है। मतलब डिप्रेशन में इंसान बस सोचता है, कुछ एक मैटर को लेके बहुत ज़्यादा सोचता है, टेंशन करता है, और उसी वजह से मतलब सोचेंगे तो आंखों के नीचे काले गड्ढे तो आ ही जाएंगे, फिर नींद नहीं आती सोचने की वजह से। आंटी ऐसी कोई प्राणघाती कोई बीमारी नहीं है ये चीज़, आप शांत हो जाइए। वहाँ पर जो वीना आंटी थी वो थोड़ी देर तो चुप करके बैठती है और फिर एकदम से उत्सुक होकर बोलने लगती है कि अरे गुप्ता इन तुमको पता है, डिप्रेशन में ना इंसान एकदम से आत्महत्या कर लेते हैं अगर वो चीज़ ज़्यादा बड़ी होती है। अब वो लो भाई, अब एक मम्मी के सामने तुम बोलोगे कि तुम्हारी बेटी का तो मतलब कुछ ऐसा सोच रही है कि वो डिप्रेशन में अभी प्राणघाती, वो क्या ही करेंगे। जो आंटी जी थी मतलब काशी की मम्मी, वो लगती है रोने। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो बोलती कि आंटी शांत हो जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। एक काम करिए ना, आप काशी से बात करिए, उससे उनसे पूछिए कि क्या बात हो रही है। वैसे भी काशी जी आपसे फ्री ही होंगी, तो आप बात करके देखिए। वहाँ पर जो आंटी जी थी मतलब काशी की मम्मी, वो अब रुद्रा के हाथ पकड़ लेते हैं। बोलती कि बेटा बेटा वो तो तुम्हारी उम्र की है बेटा, मतलब तुमसे छोटी ही होगी, थोड़ा सा दोस्त बन के बात करके देखो ना क्या बात है। मेरी बेटी बहुत भोली है, वो ना समझ नहीं पाती बेटा। बेटा बात करके देखो, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तुम्हारी अंकल की भी लाडली है, मतलब वो उसको कुछ हो जाएंगे ना तो मेरा पति नहीं बचेगा, वो अलग ट्रॉमा में चला जाएगा, बेटा थोड़ा सा बात करके देखो। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो तो मानो भाई अलग ही फंस चुकी है कि अब क्या बोले। जो आंटी जी थी वो अब वहाँ पर रोए जा रहे हैं, वो जो वीना आंटी थी वो काशी की मम्मी को सांत्वना दे जा रही थी। जो रुद्रा थी वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी कि नहीं आंटी आप बात करिए, मैं कैसे, ये बोल ही नहीं पा रही थी। जो रुद्रा थी वो बोलती कि अच्छा अच्छा आंटी आप शांत हो जाइए, हम बात करते हैं कोई बात नहीं, उनको आने दो। वहाँ पर जब भी यह बात अब आती है उनके सामने कि उसको आने दो,
आंटी की तो मानो गुर्दा फेफड़ा एक साथ मिक्सचर में मिक्स्ड हो रही थी। वो बोलती कि मेरी बेटी कहाँ चली गई? कहीं कहीं ट्रेन के नीचे कूदने तो नहीं चली गई? कहीं रास्ते पे किसी बस के नीचे तो नहीं चली जाएगी? कहीं पता चला कि वो गंगा जी में जाके कूद गई? अभी आज सज धज के नहीं गई, वो ऐसे ही घर की चप्पल पहन के चली गई। वीना, वीना मेरे तो सर चकरा रहे वीना। मेरे बेटी को क्या होगा? मेरे बेटी को बचा लो, मेरे बेटी को बचा लो। हाँ, पर जो रुद्रा थी वो बोलती कि आंटी मुझे बताइए, मैं जाती हूँ। वो गई कहाँ, गई कहाँ? जो आंटी जी थी वो बोलती कि वो गंगा घाट गई है बेटा, जल्दी जाओ, उसके पीछे पीछे जल्दी जाओ। मतलब वो ऐसे बोल रही थी ना जैसे कि मानो कि मम्मी लोग जो हाइपर हो जाते हैं उसके बाद जो उनकी रिएक्शन होती है ना, वो डिट्टो वैसी थी। ऑब्वियस सी बात है, वो मम्मी थी। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो एकदम से जाते दौड़ के बाहर जाती ऊपर, और फिर वहाँ पर से अपनी बाइक की चाबी लेती है और एकदम से उसको उसका कवर यूँ ऐसे उछाल के फेंकती है ना, उसको ले मतलब चला के एकदम से निकल जाती है घर से। जो वीना आंटी थी वो अब पूरा उनको डरा के अब वो खुद डर गई थी, और दोनों बेस्टी एकदम से बैठ के डर रहे थे एक कोने में बैठ के। जो वीना आंटी थी वो पूछ रही थी कि तुम मुझे बताओ ना कि ऐसा क्या सोच रही है वो। जो आंटी जी वो बोलती कि मुझे क्या पता भाई, मुझे थोड़ी वो बताती है कुछ, मैं कुछ पूछने जाऊँ वो मुझे और बता के देगी कि मम्मी तुम्हें नहीं पता, तुमको नहीं समझ आएगा, तुम नहीं समझोगी। अरे भाई तुम्हारे आगे ज़िंदगी देखे है मैंने, तुमको पैदा किया है हमने, हम कैसे नहीं समझेंगे? तुम बताओ तो वीना, ये कोई बात होती है? अब मतलब वही चीज़ें सारा चीज़ जो है आंटी जी रो रो के बता रही थी। और इधर हमारी रुद्रा वो बाइक तो चला रही थी और फिर वो भी सोच रही थी कि ऐसा क्या सोच रही है कि मतलब डिप्रेशन में चली गई। पता नहीं क्या ही मतलब एक चीज़ का मतलब है दूसरी चीज़ का मतलब बता दे रही है। लोग क्या ही थोड़ा सा जानते हैं और थोड़ा और उसमें मसाला मार के फिर बताते हैं। मतलब वो वीना आंटी और आंटी जी की वार्तालाप को खुद ही में ही मतलब बड़बड़ा रही थी। और उधर हमारी रुद्रा जाके पहुँचती है गंगा घाट, और तब तक ना एकदम से संध्या हो चुकी थी। वहाँ पर जो आरती की प्रिपरेशन थी वो काइंड ऑफ चालू हो रही थी। लोग जो है वो भगवान के दर्शन कर रहे थे, और कुछ कुछ तो घाट पे भी बैठे हुए थे और भीड़ भी थी उधर। जो रुद्रा थी वो एक एक करके ढूंढ रही थी हर जगह पे कि यहाँ पे होगी वहाँ पे होगी, इतने बड़े जगह पे कहाँ पे जाके ढूंढेगी, और इतने इंसान मतलब इतने लोग उधर। पर फिर भी रुद्रा ढूंढ रही थी। और फिर उसको याद आता है कि जब 2 बार वो गई थी, दोनों बार 2-3 बार तो गई थी वो, और बार-बार वो एक ही जगह पे लेके गई थी काशी उनको। मतलब जिया भी जब थी, वो पहली बार जब उनको मिले थे, वो एक ही घाट पे थे, मतलब एक ही जगह पे स्पेसिफिक जगह पे वो जाती थी। जो रुद्र थी वो उधर जाती है, और जाके देखती क्या है, जो हमारी काशी थी वो थोड़ा-सा अपनी पैरों को पानी में डिप करके मतलब ऐसे घाट पे बैठी हुई थी, और बस पता नहीं किधर तरफ तो देखे जा रही थी, और अपने हाथ को रखे हुए बैठी हुई थी। वो एकदम से शांत कोने में बैठ के बस पानी में उसके पैर थे, और वो किधर तो पता नहीं देखे जा रही थी। जो रुद्रा थी वो भी सेम वैसे ही जाके उसके साइड में बैठती है, और बैठ के वो उसको पूछती है कि क्या हुआ आपको? मतलब आपको कोई परेशानी है? जो काशी थी वो तभी एकदम से उसकी तरफ देखती है, मतलब नीचे वाली सीढ़ी में वो बैठी हुई थी। जो काशी थी वो बोलती कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आप कब आए? जो रुद्रा थी वो बोलती कि मैं अभी आई हूँ, पर आप बताइए, आपको कोई परेशानी है? डिप्रेशन में हो आप? जो काशी थी वो बोलती कि पता नहीं। जो रुद्रा थी वो बोलती कि तो घर चले, इधर पे रखना है आपको। जो काशी थी वो बोलती कि आप मुझे लेने आई हैं। जो रुद्रा थी वो बोलती कि हाँ मैं आपको लेने आई हूँ, आपकी मम्मी आपके लिए फ़िक्रमंद है, वो टेंशन कर रही है आपके लिए, घर चले हम। जो काशी थी वो बोलती कि थोड़ी देर बाद जाए, यहाँ पे अभी आरती शुरू होगी, आरती देख के जाए। जो रुद्रा थी वो बोलती कि ठीक है आरती देख के जाते हैं। और ये बोल के दोनों लोग उधर बैठे हुए थे। जो रुद्रा थी वो अपना फ़ोन निकालती है और थोड़ा ना फिर काशी की तरफ देखती है। वो आके काशी को जैसे देखे थी, काशी फिर से वैसे ही बैठी हुई थी, मतलब दूर कहीं पे उसके नज़र थे, और वो बस सोचे जा रही थी। जो रुद्रा थी वो फ़ोन मिलाती है घर पे, मतलब काशी की मम्मी के नंबर पे, और तुरंत ही वो फ़ोन रिसीव हो जाती है। और उधर जो आंटी जी थी वो बोलती कि मिली मेरी बेटी, मिली तुमको?
वहाँ पर जो रुद्रा थी वो बोलती कि हाँ आंटी मिल गई है, वो मेरे साथ है। वो बोल रही है कि वो आरती देख के आएगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? जो आंटी जी थी वो बोलती कि बेटा बेटा तुम मेरी बेटी समान हो, तुम मेरी बेटी काशी के साथ ही रुको। उसको जो करना है ना उसको करा के फिर घर लेके आओ, ठीक है? उसको कोई परेशानी मत हो देना प्लीज़ बेटा। तुम समझ रहे हो ना, माँ का दिल समझ रहे हो ना बेटा? पापा जो रुद्रा थी वो बोलती कि आंटी आप शांत हो जाइए, अब ठीक है मैं उसके साथ ही हूँ और उसको जो चाहिए पर वो करके फिर हम आते हैं, ठीक है? और ये बोल के वो अच्छे से आंटी को शांत करवाती है। और उधर जो वीना आंटी थी वो पूरा बात पूछ रही थी कि क्या हुआ क्या नहीं, यही सारा चीज़। जो वीना आंटी थी वो तो वही घर पे, अब वो खुद हाइपर होके बैठी हुई थी कि बेटी अच्छे अच्छे से घर आ जाए फिर अच्छे से बात करते हैं। और इधर हमारी काशी और रुद्रा, ये दोनों लोग ही उधर थोड़ी देर खड़े रहते हैं, जो आरती है वो एंजॉय करते हैं। और उसके बाद जो काशी थी वो बोलती कि चले घर चले। जो रुद्रा थी वो बोलती कि हाँ आपको अगर आरती देख के हो चुका है तो हम चल सकते हैं। जो काशी थी वो बोलती कि ठीक है। और ये बोल के ना वो जब आते हैं सामने की तरफ, रोड की तरफ, तो वहाँ पर जो काशी थी वो देखती क्या है कि रुद्रा के साथ आज रुद्रा की बाइक थी। जो काशी थी वो बोलती कि आप बाइक से आई है? जो रुद्रा थी वो बोलती कि हाँ मुझे जल्दी आना था, आपकी मम्मी ने मुझे भेजा तो मैं अपनी बाइक लेके आई हूँ। जो काशी थी वो बोलती कि तो हम बाइक से जाएंगे। जो रुद्रा थी वो बोलती कि ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं बाइक के साथ आई हूँ तो मेरी ये बुलेट मैं यहाँ पे छोड़ के तो नहीं जा सकती। जो काशी थी वो बोलती कि तो क्या आप मुझे एक राइड दे सकती है, एकदम से फुल स्पीड में, ऐसे कि मानो हवा मुझे छू के जा रही है और वो हवा एकदम से पूरा फील हो, जो मेरे बाल है वो पीछे तरफ एकदम से उड़ने लगे, ऐसा पूरा ठंडा कि एकदम से अंदर तक जाए, ऐसा ऐसा स्पीड आप दे सकती है? जो रुद्रा थी वो काशी की तरफ देख रही थी कि इसके लिए घर पे सारे लोग हाइपर होके बैठे हैं और ये इसको अभी राइड एक्सप्लेन करनी है, मतलब राइड इंजॉय करनी है। जो काशी थी वो फिर से पूछती है कि जा सकते हैं हम? जो रुद्रा थी वो बोलती कि हाँ जा सकते हैं पर ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। जो काशी थी वो बोलती कि चलेगा मुझे, बस 2-4 मिनट बस हो जाएगा। वहाँ पर ये बोल के जो रुद्रा और काशी थे वो बाइक में बैठते हैं। जो रुद्रा थी वो पहले तो भीड़ भड़कम वाली जगह से थोड़ा सा हट के जाती है और जब भी वो थोड़ा सा खाली रोड देखती है वो यूं स्पीडी में वो जो अपनी बाइक को रेस देती है ना, जो काशी थी वो अपनी चोटी को एकदम से खोल देती है, अपने बालों को यूं आज़ाद कर देती है कि तुम लोग उड़ो, तुमको जितना उड़ना है उतना उड़ो। अब वो अपने हाथों को यूं खोल देती है, थोड़ा सा ना यूं अपने गले को थोड़ा सा ऊंचा कर लेती है और मतलब पूरा फील कर रही थी वो हवा को। और सामने से जो रुद्रा थी वो अपनी मिरर से देख रही थी काशी कैसे एंजॉय कर रही है, उसकी उसकी फेस में ना वो सुकून दिख रहा था कि वो कितना ज़्यादा महसूस कर रही है उस हवा को, उस एनवायरनमेंट को। और इतनी ठंडी ठंडी सी हवा थी ना कि रुद्रा को भी अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर बाद जो काशी थी वो अपने हाथों को यूं बंद कर लेती है, जो रुद्रा थी वो भी धीमे धीमे अपनी बाइक की स्पीड को कम कर लेती है। और तभी जो रुद्रा थी वो घर की तरफ उसकी बाइक को मोड़ देती है। और चलते चलते ना वो रुद्रा जो है वो काशी को पूछती है कि काशी जी, सब कुछ ठीक है ना आपकी ज़िंदगी में? कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकती है, आप कोई ट्राई कर सकते हैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। जो काशी थी वो एक मुस्कुराहट पास करती है और बोलती कि आप लाइफ में एक डंडा ले लिया है, अब वो मुझे घुमा घुमा के मार रहा है। और ये बोल के जो काशी थी वो बस मुस्कुराती है। जो रुद्र थी वो उसको समझ आता है कि ये ज़्यादा ओवर शेयर नहीं करना चाहती है, तो वो एकदम से अपनी बाइक को मतलब मोटा मोटा स्पीड में लेके घर पहुंच जाती है। घर को वो तो अपनी बाइक को पार्क कर रही थी और जो हमारी काशी थी वो अंदर जाती है। वहाँ पर जब भी उसकी मम्मी देखती है उसको एकदम से आके पकड़ लेती है, उसको हक कर लेती है, बोलती काशी मेरा बेटा क्या हुआ तुमको, कोई टेंशन है तुमको? और क्या टेंशन है मुझे बताओ ना, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, मैं दुनिया देखी हूँ, तुम्हारी कोई भी टेंशन मैं सॉल्व कर सकती हूँ चुटकियों में, तुम बताओ तो सही। वहाँ पर जो वीना आंटी थी वो भी बोलती कि हाँ बेटा तुम बोलो तो, हम तुम्हारे
मम्मी पापा है, तुम्हारे टेंशन को हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। वहाँ पर जो काशी थी वो मानो कि एक ऐसी राइड के बाद वो थोड़ा सा यूँ ना अपने दिल की जो सारी चीज़ें हैं वो थोड़ी देर के लिए वो हल्का हो चुका था। वो बैठते और बोलती कि मम्मी यार, अब वो जो मैंने यूट्यूब ओपन किया है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। मतलब व्यूज़ तो आ ही नहीं रही है, सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे हैं, मैं क्या ही करूँ। और उसी चीज़ का थोड़ा सा टेंशन हो गया था, बस और कुछ नहीं है। अब इतना ज़्यादा टेंशन मत लिया करो। आपकी बेटी काशी है काशी, थोड़ी सी चीज़ में इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता मुझे। और ये सारी चीज़ जो है वो रुद्रा भी बाहर से सुन रही थी और उसको पता चलता है कि एक्चुअली टेंशन क्या है। वो तो बाहर खड़े होकर हंस रही थी कि इतनी सी बात के लिए इतना ज़्यादा टेंशन, लाइक सीरियसली। और उधर जो हमारी काशी थी वो ये सारी चीज़ बोल के फ्रिज से पानी पीती है और चली जाती है अपने रूम में। और उधर जो काशी की मम्मी थी वो बोलती कि देखा, देखा वीना क्या बोल के गई है। जो वीना आंटी थी वो बोलती कि अरे गुप्ताइन, यही थोड़ा सा बात है ना, इसका हल तो मैं खुद ही निकलवा दूंगी। जो आंटी जी थी वो बोलती कि कैसे। जो वीना आंटी थी वो बोलती कल पता चल जाएगा तुमको, तुम टेंशन मत लो। काशी तुम्हारी जितनी बेटी है उतनी मेरी भी बेटी है, तो मेरी बेटी को हालत मैं खुद सुधारूंगी ना, तुम टेंशन मत लो। और ये बोल के जो वीना आंटी थी वो उस दिन के लिए चली जाती है। और गाइस आज हम भी चले जाते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे कि स्टोरी में क्या होता है। तब तक मेरे साथ जुड़े रहिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसे लग रही है आपको स्टोरी। तब तक के लिए लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने प्यारों के साथ और सब्सक्राइब करके मेरे साथ रहिए, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।